हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और बेसिक न्यूमेरिकल्स किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम शुरू करते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर 220 एट अ लॉस ऑफ 12%। हमें सीपी फाइंड करना है, सीपी आपको फाइंड करना है और प्रॉफिट लॉस गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है 12%। एंड सेलिंग प्राइस जब हम 220 रुपीज की सेल कर रहे हैं तो लॉस कितना हो रहा है? 12% का लॉस हो रहा है। तो अगर 12% का लॉस हो रहा है, लेट सपोज कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? अगर कॉस्ट प्राइस हम उसका 100% ले, 100% की अगर कोई चीज़ है, 100 रुपीज़ की कोई चीज़ हम सपोज कर रहे हैं, लाइक उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसमें लॉस 12% का होने के बाद सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 माइनस 12 यानी 88 रुपीज की हम सेल कर रहे हैं, तो अब हमें 12% का लॉस हो रहा है और 100 रुपीज उसका सीपी है। अब इसको परसेंटेज में ये गिवन है, तो परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना है? 220 और परसेंटेज में 88% और वैसे कितना है? 220। तो इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। 88% इज इक्वल्स टू 220। यहाँ से आप 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1% की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 220 अपॉन 88 करके, और जो 1% की वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि सीपी हमारा कितना है? सीपी हमने 100 सपोज किया है, 100%। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं 1% सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। 1% क्या हो जाएगा? 1% इसका हो जाएगा 220 अपॉन 88, 22 से डिवाइड करते हैं एंड अब 2 से 5 और 2 आ गए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर, इसलिए सीपी क्या हो गया? सीपी 100% और 100% 5/2 इंटू 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये 50 टाइम्स आएगा। 50 इंटू 5 250, 250 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। इस तरीके से सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड किया हमने? कॉस्ट प्राइस अपने 100 सपोज की, जब कॉस्ट प्राइस 100 है, लॉस हो रहा है उसमें 12% का, तो सीपी 100 है, 100 की हमने खरीदी है, 12% का लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली सेल कितने में कर रहा होगा? वो 88%। तो 88% किसके इक्वल है? 220 के गिवन है यहाँ पर। तो 88 को हमने 220 के इक्वल रखा, 1% की वैल्यू निकाली और 1% की जितनी आई उसको कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया और 100% की वैल्यू फाइंड कर दी। और दूसरा आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो वो क्या है? 96%, सॉरी 88% ऑफ सीपी। 88%, 12% का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 88% ऑफ सीपी। अब 88% आप फाइंड कर लीजिए सीपी का, 88/100 इंटू सीपी, और सेलिंग प्राइस आपका है 220। यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे आप, कितना आ जाएगा? 250। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये सेकेंड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भाई सेलिंग कलर टीवी, सेलिंग प्राइस गिवन है कलर टीवी का 23,520 रुपीज। डीलर को लॉस हो रहा है 4% का। लॉस कितना हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है। अब इसने बताना है यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा कलर टीवी, सीपी बताना है हमें। 4% का लॉस एसपी गिवन है, तो हमें सीपी फाइंड करना है और हम किस रेट में इसको सेल करें कि हमें प्रॉफिट हो जाए 8% का। तो ये जो सीपी आएगा ना, सीपी लेट सपोज कुछ भी आ गया 100, तो 100 को हम 108% में सेल करेंगे, 8% का हमें प्रॉफिट चाहिए इसको। तो वो पूछा है कि किस रेट में इसको हम सेल करें, सीपी जो आएगा, कि हमें 8% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले हमें सीपी यहाँ पे फाइंड करना है। सीपी जब फाइंड करेंगे तभी तो उसमें 8% ऐड करेंगे। तो सबसे पहले सीपी फाइंड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, लेकिन सेलिंग प्राइस इतने में सेल करने में 4% का लॉस हो रहा है, तो 96% होगा किसका? सीपी का। सीपी का 96% सेलिंग प्राइस है, क्यों? 4% का लॉस हो रहा है। तो अगर सीपी 100% है तो 96% ऑफ सीपी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 4% का लॉस है।
तो इस तरीके से हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 23,520 इज इक्वल टू 96/100 इंटू सीपी यहाँ से सीपी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू को सॉल्व करेंगे आएगा 24,500 हमारा सीपी आ गया। अब हमें गेन कितना चाहिए, गेन परसेंटेज हमें चाहिए 8% का हमें प्रॉफिट चाहिए सीपी पर। तो ऑब्वियसली नाउ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 प्लस 8% ऑफ सीपी। 108% आप सीपी का फाइंड कर लेंगे। सीपी कितना है हमारा 24,500 एंड ये 108%। ये अगर हमारा 100% है तो हमें 8% का इसमें प्रॉफिट चाहिए, तो ऑब्वियसली 24,500 को 108% में फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये हम 100% ले रहे हैं 24,500 को, हमें 8% इसमें बढ़ाना है, तो हम 100 में 108 हमने ऐड किया तो हो गया 108, तो 108% इसका फाइंड करेंगे 24,500 का, तो वो आ जाएगा 108% ऑफ सीपी। 8% इसमें ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सेलिंग प्राइस 108% ऑफ सीपी, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 26,460 रुपीज। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, 25 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 टाइम एंड बचा 20, फिर 8 टाइम्स 0 एंड 4 से अगेन इसको कर लेते हैं। 27 इंटू 980 की मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 26,460। कुछ कॉन्सेप्ट है आगे, मार्कअप, डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है। तो मार्क प्राइस सबसे पहले समझते हैं, और मार्क प्राइस क्या से फाइंड करती है वो देखेंगे। आगे क्वेश्चन में पूछिएगा कि आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है, मार्कअप गिवन है। डिस्काउंट क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मार्क प्राइस समझते हैं। मार्क प्राइस बेसिकली टू अवॉइड लॉस ड्यू टू बार्गेनिंग बाय कस्टमर एंड टू गेट द प्रॉफिट ओवर द कॉस्ट प्राइस। ट्रेडर इंक्रीज कर देता है कॉस्ट प्राइस को। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टी शर्ट लेनी है और टी शर्ट में जो प्रिंटेड प्राइस है वो है आपका 2,000 रुपीज। ये डिस्काउंट देने से पहले का प्राइस है, बट उसका एक्चुअल प्राइस वो कितने के हैं 1,700। तो ये जो 300 रुपीज उसने इंक्रीज किए हैं ना, ये हो गया मार्कअप, ये मार्कअप हो गया। और मार्क्ड और लिस्टेड प्राइस कितना है वो हो गया 2,000। तो ये हो गया आपका 2,000 लिस्टेड प्राइस, और इसमें उसने डिस्काउंट देकर के प्राइस क्या हो गया 1,700। तो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्क प्राइस क्या, जो लिस्टेड प्राइस होता है ना किसी प्रोडक्ट पर, वो होता है आपका मार्क प्राइस। एंड मार्क प्राइस कैसे फाइंड करते हैं आप, जो उसका एक्चुअल प्राइस है कॉस्ट प्राइस, और जितना मार्कअप जितना बढ़ाया है वो प्लस कर देंगे तो मार्क प्राइस फाइंड कर लेते हैं। एंड डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन ऑफ मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस है ये 2,000, उस पर जो रिडक्शन किया है ना वो आपका हो गया डिस्काउंट। ऑब्वियसली सबको पता है डिस्काउंट कैसे, 10% डिस्काउंट 1,000 पर 100, और जैसे हम फाइंड करते हैं कि कोई 1,000 रुपीज उसका प्राइस गिवन है लेकिन उस पर 10% का डिस्काउंट है, तो ये हो गया 900 का। 10% डिस्काउंट 1,000 का 100 रुपीज हो गया। तो डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्काउंट हम जो मार्क्ड प्राइस है ना, मार्क्ड प्राइस उसको कम कर देते हैं, जितना ही परसेंट कम करने को बोला होगा तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। जैसे 900 ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, इसमें हम सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। इस तरीके से सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मार्कअप गिवन है और आपको मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है तो सीपी से फाइंड करेंगे। मार्क्ड प्राइस आप फाइंड करना है तो सीपी प्लस मार्कअप, ठीक है। मार्क्ड प्राइस में सेलिंग प्राइस का कोई रोल नहीं है, तो यही बोला गया है मार्क प्राइस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीपी। सीपी के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं मार्क प्राइस, सीपी के बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं मार्कअप
एंड डिस्काउंट जो होगा, डिस्काउंट वो कैलकुलेट करेंगे हम किसके बेसिस पर, मार्क प्राइस पर। जो मार्क प्राइस है 1000 उस पर हम कैलकुलेट करते हैं मार्क प्राइस। तो कुछ इस तरीके से चैन बनती है, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस पर मार्कअप ऐड कर देते हैं, मार्कअप ऐड करने के बाद वो बन जाता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस से फिर डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट के बाद फिर वो होता है सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है सीपी गिवन है एक आर्टिकल का कितना 300 एंड 20% मार्कअप है उसका, 300 कॉस्ट प्राइस है, मार्कअप है 20%। अब इसका मार्क्ड प्राइस आपको बताना है। तो मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 300 एंड मार्कअप कितना है 20%। 20% किसका, 20% सीपी का, 300 का 20% बढ़ा है, तो 300 का 20% ऑफ सीपी, 20 इंटू 300 अपॉन 100। ये इसका हमने सीपी का 20% फाइंड किया, आ गया 60, 60 प्लस 300 इज इक्वल टू 360। ये हो गया हमारा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इसने पूछा था, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। एंड एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 450 एंड मार्कअप परसेंटेज गिवन है, आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ फाइंड करनी है। तो मार्क प्राइस अभी क्या बताया था, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप, और क्या क्या गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है 450, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है, एंड मार्कअप क्या है, मार्कअप है आपका 12.5% ऑफ सीपी का 12.5%। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे कि जो आपका मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस वो तो 450 है, लेकिन कॉस्ट प्राइस को लेट्स सपोज अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, तो 12.5% ऑफ सीपी, 12.5% 100 का क्या हो जाएगा 12.5, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 112। हमने सपोज करा है, यहाँ पर लेट किया है कि कॉस्ट प्राइस 100 है, 12.5% मार्कअप है सीपी पर, सीपी जब 100 हमने सपोज किया है तो 12.5% 100 का हो गया 12.5, तो ये हो गया 112.5। 112.5 किसके इक्वल है 450 के। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1% की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करेंगे, 112 से 450 में डिवाइड करके। 1% कैसे फाइंड करेंगे, 450, ये जो 112 है ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है 112। एंड अब हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सीपी, और सीपी हमने क्या सपोज किया, सीपी है हमारा 100, तो 1% इसके इक्वल है, तो 100% कितने के इक्वल हो जाएगा, 100% जो सीपी है वो इक्वल हो जाएगा 450 अपॉन 112.5 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो यहाँ लग जाएगा पॉइंट हटा करके, एंड 25 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 25 4 टाइम जाएगा एंड 5 टाइम यहाँ पर वो जीरो आ गया, 5 से कर लेते हैं 9 से इससे कर लेते हैं 50 इंटू 8 कितना आ गया 400 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस आ गया है। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया है, कितना आ गया 400 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया 120। सिंपल, आप एक लैंग्वेज में समझ लीजिए, अगर मार्कअप गिवन है तो वो आप 12% अगर गिवन है, लेट्स सपोज कुछ भी गिवन है, x% गिवन है, तो वो सीपी पर ही होगा। तो हम सिर्फ 112.5% ऑफ सीपी फाइंड करेंगे। सीपी हमने 100 लिया, मार्कअप 12.5%, तो 112.5% ऑफ सीपी का 112.5% हम कर रहे हैं। ये जब हम कर रहे हैं सीपी का 112.5%, तो वो आ रहा है हमारा मार्क प्राइस। इसको मार्क प्राइस के इक्वल रख देंगे और आप फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे, जैसे मार्क प्राइस 450 है, 112.5% है, तो 100 अपॉन में आ गया इंटू सीपी का इतना। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे और सीपी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया है कि इफ द मार्क्ड प्राइस आर्टिकल का कितना है 660 एंड अब डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट है 10%,
देन फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट सबसे पहले फाइंड करते हैं कि डिस्काउंट है कितना एक्चुअल नंबर में। तो मार्क्ड प्राइस है 650, उस पर 10% का डिस्काउंट है। तो मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्क्ड प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस 650, उसका 10% हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे कितना आ गया, 66। 66 डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा जो मार्क प्राइस है वो, उसमें से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 660। 660 माइनस कितना आया था, 66, तो हम करेंगे आएगा 594 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द मार्कअप परसेंटेज ऑफ एन आर्टिकल इज 50%, मार्कअप परसेंटेज गिवन है कितना, 50%। डिस्काउंट परसेंटेज भी गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज है 20%। आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कुछ भी नहीं गिवन है, मार्केट प्राइस और मार्कअप परसेंटेज गिवन है, डिस्काउंट गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस का, लेट्स सपोज कॉस्ट प्राइस हम 100 लेते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 ले लेते हैं तो इस कॉस्ट प्राइस में मार्कअप है कितना, 50%। मार्कअप है कितना, 50%। मार्कअप है 50%, तो 50% मार्कअप है 50%, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा 150। मार्क प्राइस क्या हो गया, 150। 50% मार्कअप है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, तो 100 प्लस 50 150, इसका क्या हो गया, मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस के बाद हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं 20%। अब यहां से डिस्काउंट 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 20% किसका, मार्क्ड प्राइस का। मार्क्ड प्राइस कितना है, 150। 150 का 20% फाइंड करेंगे, आएगा 30। 150 का 150 का आप 20% यहाँ पर फाइंड कर लीजिए, ये 5 टाइम्स आएगा एंड 5 से इसको करेंगे आएगा 30। 30 आ गया 20% ऑफ 150, तो 30 150 में से आप माइनस करेंगे, कितना आ गया, 120। ये 120 क्या है, 120 सेलिंग प्राइस, 120 सेलिंग प्राइस है। एक बार और समझाता हूँ, कॉस्ट प्राइस हमने सपोज किया 100, 50% का मार्कअप है, तो 100 प्लस 50 150 हो गया मार्कअप प्राइस। मार्क प्राइस पर अब डिस्काउंट है 20% एंड 120 हमने सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर दिया और कॉस्ट प्राइस 120 आ गया सेलिंग प्राइस। अब एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है वो हमें निकालना है। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। हमारा कॉस्ट प्राइस हमने 100 लिया था, सेलिंग प्राइस हो गया 120। प्रॉफिट सबसे पहले देखते हैं कितने का हो रहा है, 20 का। एंड परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 100 इंटू 100, 100 से 100 जाएगा एंड 20% क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमने यहाँ पर फाइंड किया 20%। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। तो सिंपली इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। एंड 12 क्वेश्चन एक और देखते हैं, ट्रेडर, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ट्रेडर का मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप गिवन है तो 10% का और फिर डिस्काउंट गिवन है 10% का। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये आपको फाइंड करना है। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कॉस्ट प्राइस लेट्स सपोज हम 100 ले रहे हैं, अब इस पर मार्कअप 10% करने के बाद मार्क्ड प्राइस क्या आ गया, मार्क्ड प्राइस क्या आ जाएगा, 110। 10% ऑफ 100 का क्या आएगा, 10, और 10 इसमें 100 में ऐड करेंगे 110। अब इसमें आगे बोला है कि 10% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है इस पर 10% का, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद फिर मार्क्ड प्राइस क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस क्या आ जाएगा, 10% डिस्काउंट 110 इंटू 110। मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हमेशा माइनस करते हैं ना मार्क प्राइस से,
तो सबसे पहले हम मार्क्ड प्राइस फाइंड कर लेते हैं। मार्क प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? 110 माइनस 110 का 10% डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो ये कितना आ गया? 11 11 11 माइनस करेंगे 110 में से, तो कितना आ गया? ये 99 99 99 यहाँ पर आ गया उसका डिस्काउंट करने के बाद मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आ गया 99। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट? डिस्काउंट देने के बाद, नहीं सॉरी, मार्क प्राइस, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। कॉस्ट प्राइस हमने 100 लिया, इस पे मार्कअप है 10%, तो 10% मार्कअप ऐड करने के बाद मार्क प्राइस हो गया 110। डिस्काउंट हम दे रहे हैं 10% का, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू आ रही है 99। 110 माइनस 110 का 10% फाइंड किया, वो आ गया 11 11 इसमें से माइनस किया तो आ गया हमारा 99। तो ये 99 जो है ये है हमारा सेलिंग प्राइस, इसमें हम सेल कर रहे हैं, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 99। और कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 100। तो यहाँ आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, हमने खरीदा ज्यादा में है, बेच कम ले रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। लॉस परसेंटेज यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे? लॉस परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। लॉस कितना हो रहा है? 1 का, और कॉस्ट प्राइस है 100 इंटू 100, तो ये 1% का लॉस हो रहा है। 1% का लॉस हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। एंड एक ये न्यू कॉन्सेप्ट है कॉमन गेन और लॉस का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है? व्हेन टू आर्टिकल्स आर सोल्ड, जब दो आर्टिकल बेचे जाते हैं सेम प्राइस पर, एंड एक आर्टिकल में प्रॉफिट हो रहा है एंड द अदर आर्टिकल एट लॉस, एक प्रॉफिट पर दूसरे लॉस पर, एंड द परसेंटेज प्रॉफिट जो है, परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो सेम है एज अ परसेंटेज लॉस के। जितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है उतना ही परसेंटेज लॉस हुआ है, तो यहाँ पर हम लॉस, हमेशा लॉस होगा, तो देर इज ऑलवेज अ लॉस। ये क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी है, तो इसमें आप लॉस फाइंड कर सकते हैं कैसे? कॉमन गेन और लॉस अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर करके आप लॉस परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में अगर आपको बताऊं तो जैसे ये बोल रखा है कि अमन सेल्स 2 रिस्ट वॉचेस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ 10%। जैसे लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि प्रोडक्ट है सेम है, ये 2 रिस्ट वॉचेस सेम रिस्ट वॉचेस हैं, और एक इनमें से एक वॉच को प्रॉफिट पर बेच रहे हैं हम 10% के प्रॉफिट पर, और दूसरी वॉच, दोनों वॉच सेम है, दूसरे को हम लॉस में बेच रहे हैं, लॉस परसेंटेज भी सेम। तो इनका सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वॉच इज 200 का सेलिंग प्राइस, एंड यहाँ पर हमें परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो जैसे हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि यहाँ पर ऐसा जब होता है, ये केस जब आता है तो हमें हमेशा लॉस होता है, तो हमें यह तो पता चल गया। अब नेट अमाउंट बताना है जो प्रॉफिट और लॉस है उसका, तो हमें ये तो पता है कि यहाँ लॉस होगा, यहाँ हमने पढ़ा था। तो लॉस परसेंटेज हम फाइंड कैसे करते हैं? कॉमन गेन या लॉस जो है वो अपॉन 10 करके हम फाइंड कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करके फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करते हैं, कॉमन गेन और लॉस कितना हो रहा है? परसेंटेज में गिवन है कितना? 10% अपॉन 10, और इस पूरे का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करके हम फाइंड कर लेते हैं। 10 से 10 जाएगा कितने टाइम्स? 1 टाइम, 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1%। 1% आ गया आपका लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज 1% आ गया। इस तरीके से अब हमें अमाउंट फाइंड करना है कि कितना है अमाउंट एक्चुअल में। तो 1% लॉस हो रहा है, अब हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो एक रिस्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 200 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 200। तो दो का कितना हो जाएगा? 400। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 400 रुपीज। एक का 200, दो के 400, दो रिस्ट वॉचेस है, तो टोटल हम टोटल जो सेलिंग प्राइस है हमें पता है 400 का है, लेकिन
यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल सेलिंग प्राइस वो 1% का लॉस हो रहा है, तो कितना होगा 99% होगा इसका ऑफ सीपी का। सीपी का 99% 1% का लॉस हो रहा है, तो सीपी का 99% निकालेंगे तब हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि 1% का लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है 1% का, दैट मीन्स, और सीपी का 99% फाइंड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 400, 99 बाई 100 इंटू सीपी। सीपी फाइंड कर लेंगे आप, क्या आएगा 400 इंटू 100 बाई 99। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, आएगा सीपी हमने फाइंड कर दिया। अब सीपी हमारा है 404, यहाँ सीपी इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था 404 है, 0.04 है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारा है 400, तो लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, ज्यादा में हमने खरीदा है और कम में हम बेच रहे हैं, तो लॉस है। लॉस कितना है 404.04 माइनस 400, ये 4.04 का लॉस हो रहा है, 4.04 का लॉस हो रहा है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। नेट अमाउंट हमने लॉस का फाइंड कर दिया। यहाँ पर एक बार फिर से समझा दूं, सबसे पहले हमें इस केस में जब भी दिया है कि सेम परसेंटेज का प्रॉफिट सेम परसेंटेज का लॉस हो रहा है दो प्रोडक्ट में, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, कॉमन गेन और लॉस अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ये करेगा हमें, और इस केस में हमेशा लॉस होता है, तो लॉस परसेंटेज हमने फाइंड कर लिया 1%। जब 1% का लॉस हो रहा है दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 99 होगा। तो इस तरीके से हमने 99% फाइंड किया, 99% फाइंड किया और 99% फाइंड किया सीपी का, तो वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। बट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की जगह 400, इसको सॉल्व किया, यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड किया, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया है और वो हमने देखा 404, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है 4.04। इस तरीके से हम करते हैं। आगे और क्वेश्चन कवर करेंगे। लाइक टू वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।